Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to Chartered Commerce Studio. This is Sir Khan Danial, CA Finalist, your instructor of economics. Agenda of the class Determinants of Demand. Determinants of Demand की हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज इसका चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर पे हमने बात की थी कि प्राइमरी डिटर्मिनेंट यानी कि प्राइसिंग डिटर्मिनेंट की, अगर मेन गुड की प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में क्या फ़र्क आएगा। अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये मेन गुड की प्राइस की बात हो रही है। इसी तरह हमने दूसरे डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे जिसको सेकेंडरी डिटर्मिनेंट कहते हैं या नॉन प्राइसिंग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो सेकेंडरी डिटर्मिनेंट नॉन प्राइसिंग डिटर्मिनेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम इंक्रीज़ होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और इन्फीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। इनकम डिक्रीज़ होगी, नॉर्मल गुड की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, इन्फीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड दो किस्म की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती है और एक सब्स्टिट्यूट होती है। अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड की इंक्रीज़ करेगी तो हमारी गुड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड की डिक्रीज़ करेगी तो हमारे गुड की डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड की इंक्रीज़ करेगी तो हमारे गुड की डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी और अगर प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिक्रीज़ होगी तो हमारे गुड की डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये हमारा रिवीजन हो गया और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस या शॉर्टेज। तो कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ शॉर्टेज होने वाली है, शॉर्ट होने वाली है या उसकी प्राइस में कोई चेंज आने वाला है तो उसकी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा। फ्यूचर में कोई प्राइस, उस गुड की प्राइस चेंज होगी या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, उसकी वजह से आज डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल की प्राइस लेते हैं या इसी तरह बिल्कुल अगर कोई चीज़ है जो पेट्रोल है क्या फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाला है तो उसकी डिमांड में आज क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत डिटेल में जाके देखते हैं हम। पेट्रोल की प्राइस आज है मिसाल के तौर पे 100 रुपये लीटर और कल हो जाएगी 200 रुपये लीटर। तो आप क्या करेंगे, आप, आपके अब्बू, आपके बहन भाई, आप सब क्या करेंगे, बाइक स्टार्ट करेंगे, अपने घर की सारी बोतलें, बाल्टियाँ, पतीले वगैरह लेके चले जाएंगे कहाँ पर, पेट्रोल पंप, और क्या करेंगे, पेट्रोल खरीदेंगे क्योंकि पेट्रोल फ्यूचर में महंगा होने वाला है। तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी जिसकी वजह से आज डिमांड क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई। सर इसी तरह अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो आज की डिमांड क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। क्यों, आप बोलोगे यार कल ही डलवा लूँगा ना पेट्रोल जब कल सस्ता हो जाएगा। समझ आ रही है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह अगर फ्यूचर में कोई चीज़ शॉर्ट होने वाली है यानी कि आटा शॉर्ट होने वाला है तो आप क्या करोगे, यार 20 किलो आटा, 40 किलो आटा भर लो। तो जैसे ही आपको पता चला कि आटा शॉर्ट होने वाला है तो आप उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है वो शॉर्ट नहीं है तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी या नॉर्मल ही रहेगी, जो भी होगी। बात समझ आ रही है आपको। तो ये रहा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस या शॉर्टेज। आखिर में टिप्स क्या है मेरा बच्चा, टिप्स तो वही हैं जो होती हैं कि अगर फ्यूचर की प्राइस इंक्रीज़ होगी, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर फ्यूचर में शॉर्टेज होगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर फ्यूचर में शॉर्टेज नहीं है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ सही है, तो सर डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।